हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नया नया टॉपिक लाता रहता हूं और अभी रिसेंटली लाया। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं अगर कोई बाइबल के प्रति बुरा बुरा कहता है तो मैं उसको लेके सवाल अपनी यूट्यूब चैनल पे सवाल की जवाब लेके आता हूँ, कोई मैसेज लेके आता हूँ। लेकिन आज जो है मैं आपके लिए डिफरेंट, मेरे मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने इतने, मुझे भी टाइम हो गया यूट्यूब को देखते हुए, लेकिन आज तक मैंने कोई भी एक ऐसा वीडियोस नहीं देखा जिसमें कि कुछ इस तरीके से बताया गया हो। तो मैं इस वीडियोस को कम से कम 3-4 पार्ट में बनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे तक बढ़ाओ, ताकि आपको पता है मैं जो भी बात करता हूँ प्रमाण के साथ बात करता हूँ, मुझे इधर उधर खींचना अच्छा नहीं लगता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर मार्केट। जी फ्रेंड्स, सच आपने सच सुना। मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे लाऊं या नहीं लाऊं, कहीं मेरे चाहने वाले और मेरे जानने वाले कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, या जो मुझे समझते हैं कुछ तो वो उनके लिए मन में कोई दुख तो नहीं होगा। तो पहले मैंने इस चीज़ के लिए प्रेयर की और प्रार्थना की। उसके बाद कुछ आयतें पहले मैं बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं और चलते हैं हम अपने वीडियोस की ओर। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाएं। आइए हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की ओर। फ्रेंड्स, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, उत्पत्ति और उसका 41वां अध्याय, वहाँ पे जो उसका हेडिंग है मैं आपको क्लियर बताने देना चाहता हूँ कि लिखा है फिरौन के सपनों का अर्थ बताना। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं और उसका 41वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि फिरौन जो है एक सपन देखता है, और वो सपना अगर मैं बताऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप पढ़ लेना और मेरे कहने का मतलब आप समझ आना कि फिरौन जो वो सपना देखता है और उस सपनों का अर्थ जब उनको बताया जाता है तो फिरौन एक आदेश देता है। क्या आदेश देता है? जब हम यही उत्पत्ति 41 का 34 और 36 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वो मिस्र देश की उपज का 5वांश लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएगा, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश ना हो, बच जाए। मीन्स कि कहने का अर्थ है कि जब फिरौन को जब सुनाया गया तो फिरौन एक आदेश देता है कि उसके अधिकारियों कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जो भी हम दसवांश लेंगे उसका 5वां अंश है ना, उसका 5वां अंश जो है हम जमा करके रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारे देश में अकाल पड़ेगा, जब तक हमारा देश अकाल से ग्रसित रहेगा, हम वो क्या करेंगे, उसको जमा करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। और जब अकाल पड़ेगा, जब 7 साल का अकाल पड़ेगा, तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, उसको हम खाएंगे, हम उसे निकाल निकाल के खाएंगे, उससे निकाल निकाल के खाएंगे, ताकि हमारा देश जो है वह नाश ना हो। अगर इसका एक निचोड़ निकाला जाए, अगर इसका एक हम निचोड़ निकाले तो हम ये देखते हैं कि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए हमें ये बाइबल कहती है कि आप तैयार रहो, है ना, अब तैयार रहो। हम जानते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम तैयार रहते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम दुष्ट आत्माओं से, या जो हमें परेशानियां होती है, या वो आत्माएं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें आत्माएं दुष्ट परेशानी करता है, हम उसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब हम अपना कुछ सेव करते हैं, सपोज करें अब मैं अगर कल के दिन बीमार हो जाऊं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं बीमार होऊंगा तो हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है कि हमें हॉस्पिटल की खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसकी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मतलब हर एक खर्चा, अगर इस संसार में रहते हैं, अगर आप एक किराए का मकान में रहते हैं तो किराए की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर कुल मिला के हम देखें तो एक समय है जो यहाँ पे सिखाती है कि आप उस चीज़ को क्या करते हैं, सेव करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम शेयर मार्केट की तरफ हम जाते हैं
तो हमने अक्सर सुना हुआ है कि लोग बोलते हैं शेयर मार्केट एक जुआ जैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट जुआ जैसा नहीं है। शेयर मार्केट है कि आप अपने पैसे को फिक्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जिस तरीके से हम अपने बैंक में पैसे को जमा करते हैं, हम आरडी करवाते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, हम रैकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं, उसी तरीके से हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। उसी तरीके से शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट की भी कई प्रकार के भाग हैं। जो एक होता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, रोज उसी दिन खरीदना है, उसी दिन बेच देना है। एक होता है कि आपने उसको खरीदा और सालों साल छोड़ दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसके आगे बाइबल क्या कहती है, हम वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम नीति वचन जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 3 का 5 और 6 कुछ इस प्रकार से लिखता है कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना ले, तू अपने सब मार्गों में उसे स्वीकार कर और वह तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा। ये मीन्स कि हम जो भी करते हैं वो उसमें हमें परमेश्वर को सामने रख के परमेश्वर हमें क्या कहता है, क्या परमेश्वर हमें निर्देश देना चाहता है। जब हम उस चीज़ को रख के जब हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक उन्नत जिंदगी, एक उन्नत हम सब कुछ पाते हैं। और आगे कुछ इस प्रकार से लिखा। फ्रेंड्स, जब हम नीति वचन और उसका जब हम 21 का 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि परिश्रम की योजनाएं निश्चय समृद्धि की ओर ले जाती है, परंतु जो उतावली करता है वह केवल कंगाल हो जाता है ना। मीन्स कि अगर हम इस चीज को इस तरीके से ले कि परिश्रमी मनुष्य है ना, जो मनुष्य परिश्रम करता है, परिश्रमी की योजनाएं निश्चय समृद्धि की ओर ले जाती है ना। परिश्रम, अगर हम किसी चीज को योजनाबद्ध तरीके से अगर हम चलते हैं तो वो क्या करती है, एक हमें निश्चित दिशा की ओर ले जाती है, परंतु जो उतावली करता है वह केवल कंगाल हो जाता है ना। उतावली मीन्स क्या होता है कि हम शेयर मार्केट में पैसा तो लगाते हैं, है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तुरंत अमीर बन जाए, है ना, हमारा तुरंत पैसा डबल हो जाए। और वो क्या करते हैं कि मॉर्निंग पैसा लगाते हैं और वो सोचते हैं कि शाम में डबल होके मिले। नहीं फ्रेंड्स, इसी को उतावली कहते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपने सक्सेस होना है, एक योजनाबद्ध तरीके से आप पैसा लगाएं, उसको छोड़ दें और वो देखिए कि आगे आगे बढ़ के कहाँ जाता है। मैंने भी लगाया हुआ है, मैं आपको उसका प्रूफ प्रमाण दूंगा कि मैंने कब कितना खरीदा था और आज उसका रेट क्या है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पर कैसे लोगों को व्यूज़ आते हैं, कैसे कमेंट्स आते हैं, वो हमसे कैसे सवाल जवाब करते हैं, उनका एक इंटेंशन क्या होता है, मुझे जानने वालों का इंटेंशन क्या होता है, वो क्या मेरे से वो डिमांड करते हैं, वो या उनका व्यूज़ क्या होता है। ये सब देखने के बाद जो है मैं आपको पूरी डिटेल से शेयर मार्केट की जानकारी दूंगा कि कौन से शेयर आपने खरीदने हैं, कौन से शेयर आपने नहीं खरीदने हैं। क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ उसको योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियोस के बीच में कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रेयर करें तो आप हमारे YouTube चैनल, जो आप हमारा चैनल देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी या पर्सनल जो है मुझे अपनी परेशानी लिख सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे दे सकते हैं। मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जिस दिन आपका जन्मदिन होगा मैं उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके घर के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी उन्नति के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। तो जिस दिन जिसका जिसका जो जैसा बर्थडे होगा उस दिन से हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा जानकारी भी दे दूं कि जिसका जन्मदिन सपोज करे कि एक जैसे आज मेरे पास 20 कमेंट आए कि आज जो है 20 लोगों का जन्मदिन है ना, आज 20 लोगों का जन्मदिन है, तो हम उन 20 लोगों का नाम जो है हम छोटे से पुर्जे में निकालेंगे, उनको लिखेंगे, 20 का 20 नाम लिखेंगे या 50 नाम अगर मेरे कमेंट में आया, कम से कम 50 नाम, अगर 50 मैसेज मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आ गया, कम से कम 50 कि आज 50 बंदों का जो है वो जन्मदिन है, तो मैं उसको एक कॉपी में लिखूंगा और आपके सामने उसको हिलाया जाएगा एक डब्बे में डाल के, और जिसका उसमें से इनाम निकलेगा उसको मेरे चैनल सत्य केवल एक की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उसको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके एड्रेस पे वो गिफ्ट पहुंचे तो वो कोई भी सा भी गिफ्ट हो सकता है, वो मेरी ओर से होगा, मेरे चैनल की ओर से होगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे हम अपने चैनल पे चलते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा कि नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन
21 का 5 कहता है कि परिश्रम से किया हुआ जो है मेहनत कभी विफल नहीं होता, लेकिन उतावली जब हम करते हैं तब हम डूब जाते हैं। और अक्सर शेयर मार्केट में यही होता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, जब मैंने शेयर खरीदा था वो बिल्कुल नीचे चला गया था, मैं डिप्रेशन में था कि अब क्या होगा, मेरे पैसे कैसे रिकवरी होंगे। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमने जहाँ पे खरीदा था और आज कहाँ खरीदा है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आज कल मैंने कहाँ पर खरीदा था, जब मैं खरीदा था वो समय कहाँ पर था और अभी कहाँ पे है। तो एक योजनाबद्ध तरीका है, मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, लुका रची सुसमाचार 14 का 28 में कुछ इस प्रकार लिखा है कि तुम में से कौन है जो गुम्मट बनाना चाहता है और पहले बैठकर उसका खर्च ना गिनता हो कि उसे पूरा करने के लिए लिखे उसे पर्याप्त है या नहीं, है ना। मीन्स कि अगर हम कोई काम करते हैं तो पहले हम उसकी योजनाओं को तैयार करते हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि मेरा ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य किसी को भी मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य अब ये मेरा ये नहीं है कि आप शेयर मार्केट में लग जाओ या आप शेयर खरीदो, ये नहीं खरीदो। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप खरीदो नहीं खरीदो, मेरा अपना कोई भी व्यूज़ आपके लिए नहीं है। आप जो भी काम करते हो पहले उस पर आप खुद अमल करो, खुद आप उसके ऊपर सोचो, खुद आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि आप उसको ले सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर एक कोई जो है अपना पैसा सेव करना चाहता है ना। छोटे से छोटे कोई 5-5 रुपए करके भी गुल्लक में जमा करता है, कोई आरडी करता है, वो हजार रुपए का करता है, कोई 500 रुपए करता है, कोई एलआईसी करता है कि हम जो है एलआईसी करेंगे। तो बाइबल सिखाती है कि हमें जो है सोच समझ से काम चलना चाहिए, क्योंकि फिरौन को पता था कि 7 साल का अकाल पड़ने वाला है ना। फिरौन को पता था कि 7 साल का अकाल पड़ेगा, और वहां पे उसने क्या दिखाया, जब उसे पूछा गया है ना कि कौन इसका अर्थ बताएगा, और जब यूसुफ ने उसको अर्थ बताया तो क्या क्या एक योजना बनाया कि भाई हमें थोड़ा थोड़ा लेकर के जो है हमें इसको जमा करना है और आने वाले साल में हमें इसको खर्च करना है। इसी तरीके से उतावली ना करें, हर एक चीज़ों पे आप एक कमांड करें, एक सोच करें, एक योजना बनाएं। तो इसी तरीके से हम आपके पास लेते आएंगे। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई जवाब है, आप हमारे साथ शेयर करें। कोई भी सभी आप सवाल पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछने के लिए मिलें, और मैं इस पे छोटा छोटा वीडियोस में लेता आऊँगा कि मैं एक अपनी ओपिनियन दूंगा कि आपको कौन सा शेयर मार्केट खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन फिर से कहता हूँ कि आपका होगा कि आप उसको करते हो नहीं करते हो, इसमें मेरा कोई भी हिस्सेदारी या कोई भी भागीदारी नहीं है। तो आशा करते हैं आगे अगर और कुछ है तो हम चलते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, सबको जय मसीह की, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो। छोटे से छोटे शब्दों में आप समझ जाओ, और मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस करके लाता रहूँगा। तो ये मेरा पहला वीडियोस है। फिर भी मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मेरा उद्देश्य कभी भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं होता, ना किसी को बड़ा या बुरा कहना होता। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना। तो इस वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ अपनी जानकारी के लिए देखें, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए देखें। तो सबको जय मसीह की।